दोस्तों, ट्रंप ने पहले 25% और अब 50% टैरिफ की सजा भारत को सुनाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से टैरिफ का टा तक नहीं निकला। मोदी ने कहा कि मछुआरों के लिए और किसानों के लिए मुझे बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मोदी जी की बात पर ध्यान दीजिए दोस्तों। मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मछुआरों किसानों के लिए उनको व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यक्तिगत यानी पर्सनली बहुत बड़ी कीमत प्रधानमंत्री को चुकानी पड़ सकती है। तो व्यक्तिगत कीमत प्रधानमंत्री को क्या चुकानी पड़ सकती है? चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर हौंक कर टैरिफ लाद दिया है। चीन जैसे देश ट्रंप को उसकी मनमानी पर ललकार रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि मुंह से टैरिफ का टा तक नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन जिस नायडू की बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सत्ता चल रही है, वो नायडू टैरिफ पर अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि आंध्र में $2.25 बिलियन का व्यापार है, जिस पर ट्रंप के टैरिफ का असर पड़ेगा। मोदी पर दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने खुलकर इस बात को कह दिया है कि नरेंद्र मोदी AA यानी अंबानी और अडानी को बचाने के लिए ट्रंप की मनमानी के आगे हथियार डाले हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में क्या लिखा, आपको सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है। एक धमकी मोदी AA और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। दोस्तों, एक तरफ अमित शाह रिटायरमेंट प्लान की बातें करते हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए बोलते हैं कि अभी तो शाह को बहुत आगे जाना है। फिर कहते हैं कि उनको किसानों और मछुआरों के लिए बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप मोदी से उनकी जायदाद मांगने के लिए आ जाएगा। मोदी ऐसी कोई व्यक्तिगत कीमत तो चुकाएंगे नहीं। भाई, ट्रंप टैरिफ लगाएगा तो कीमत तो देश चुकाएगा ना, मोदी का उसमें क्या जाएगा? क्या मोदी किसानों और मछुआरों के नाम पर बिल फाड़कर गद्दी छोड़ने का स्वांग रच सकते हैं? सवाल कई है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पशुपालकों और मछुआरों के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आज से पहले मोदी इतने कमजोर कभी नहीं दिखे। प्रोफेसर रविकांत से जब मैंने पूछा कि मोदी का क्या व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, तो रविकांत जी ने क्या कहा, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए जरा। देखिए प्रज्ञा जी, ये स्टेटमेंट मुझे बिहार चुनाव के मद्देनजर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने पर्टिकुलर 3 वर्गों का जिक्र किया, पशुपालकों का, जो किसान हैं उनका, और खास करके निषाद बिरादरी का। फिर जब मैंने इसको चेक किया तो बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी निषाद समाज है। पाल समाज यानी अति पिछड़ा समाज बिहार में 36% है, और किसानों को भी अगर आप जोड़ लें तो ये और ज्यादा हो जाता है। तो ये विशुद्ध रूप से पहली मर्तबा ये स्टेटमेंट हमें बिहार चुनाव के मद्देनजर दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेला है मोदी जी ने कि साहब हमको कीमत चुकानी पड़ेगी, ये नहीं कह रहे और मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। ये इमोशनली ब्लैकमेल है, एक तरह से एक इमोशनल कार्ड फिर से मोदी जी ने खेल दिया है, जिसका कोई संबंध नहीं है इस टैरिफ से। और मोदी जी में अगर कोई इस तरह की हिम्मत, ये कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी ने व्यक्तिगत हानि की बात कही है, इसमें बहुत सारी बातें निकल करके आ रही है। क्या उनके 2 जिगरी जो दोस्त हैं उनसे नाराजगी हो जाएगी, उनकी दोस्ती की हानि है, या फिर उनकी हानि उनकी कुर्सी को लेकर के है? आखिर ये कौन सी बड़ी हानि की बात मोदी जी कर रहे हैं? क्योंकि व्यक्तिगत हानि का मतलब होता है पर्सनल नुकसान। देश का नुकसान होगा ये समझ में आता है, किसानों का नुकसान होगा समझ में आता है, मछुआरों का नुकसान होता है समझ में आता है, लेकिन पर्सनल नुकसान किस बात का हो रहा है मोदी जी का, ये मुझे समझना है, एकदम बहुत विस्तार से समझना है रविकांत सर। देखिए प्रज्ञा जी, पहले तो जो गोदी मीडिया के चैनल्स ने चलाया कि टैरिफ जब ट्रंप बढ़ा रहे हैं तो भारत का कोई नुकसान नहीं है, अमेरिका में साहब महंगाई बढ़ेगी, माने वो लोग जो खरीदेंगे टैरिफ तो उन पर लगेगा।
लेकिन जो जी। असली कारण है, ये तो आपने भी हंसा, माने मजाक है एक तरह से, लेकिन यहां से जो सामान जा रहा है उसकी डिमांड वहां पे कम होगी। जब वहां पे डिमांड कम होगी तो यहाँ लोग बेरोजगार होंगे, और खास करके जो किसानों का उत्पादन है, बिल्कुल। मछुआरों का उत्पादन है, जो पशुपालकों का उत्पादन है, उसमें गिरावट आएगी। और गिरावट आएगी तो यहाँ पर लोगों की बेरोजगारी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि लोगों की आमदनी घटेगी। ये एक कारण है स्पष्ट तौर पर। अब मोदी जी जो इस बात को कह रहे हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी व्यक्तिगत हानि, ये सबको मालूम है कि अडानी साहब फंसे हुए हैं। और अगर व्यक्तिगत हानि मोदी जी अपनी मित्रता की देख रहे हैं कि कल को अडानी साहब की फाइल खुलेगी, हम्म। अडानी साहब की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी कुर्बानी होगी, बड़ा बलिदान होगा मोदी जी के लिए। अच्छा, और राहुल गांधी तीसरा ने एक ट्वीट और भी किया। एक राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मोदी यानी कि ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिका की जांच है। एक धमकी मोदी ए और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की, डबल ए की बात की राहुल गांधी ने। कह रहे हैं कि मोदी के हाथ बंधे हुए। ये डबल ए कौन है? A+A कौन है ये? घोषित रूप से जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में मुकेश अंबानी और अडानी का, गौतम अडानी का नाम ले रहे थे तो उनको रोक दिया गया था। तो राहुल अच्छा। गांधी ने कहा कि चलिए भाई, मैं नाम नहीं लेता हूं, डबल ए कर देता हूं, A1 A2 कर देता हूं, माने एक अंबानी और दूसरे अडानी। तो ओके। अंबानी और अडानी को बचाने का जो खेल है, और मोदी जी के वो व्यक्तिगत मित्र हैं। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं, हम दो, हमारे दो की सरकार है ये। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में केवल अपने उद्योगपति मित्रों के हितों का ख्याल रखा। उन्होंने कभी किसानों के हितों का ख्याल रखा? 3 काले कानून किसके लिए लेकर के आए थे? वो अंबानी अडानी के लिए थे कि किसानों पर लागू होने थे? पशु चारकों का या गोपालकों का या और दूसरे लोगों का कब ख्याल रखा मोदी जी ने? कोई इनका क्या कोई ऋण माफ हुआ? आपने कभी सुना? आज जो पीड़ा झलक रही है मोदी जी की, तो मैंने कहा एक संबंध तो उसका एक तार तो जुड़ता है बिहार चुनाव से सीधे तौर पर, क्योंकि ये बड़ी आबादी है बिहार में। मुकेश सहनी जैसे नेता है वहां पर, निषाद समाज के, तो वो एक खेल है। लेकिन दूसरी तरफ अब होता वही है कि जो आप बोलते हैं उसकी प्रतिध्वनि कुछ और होती है, और वो प्रतिध्वनि लोगों ने पकड़ ली है कि आपकी व्यक्तिगत हानि का मतलब क्या है? क्या अंबानी अडानी पर कोई शिकंजा कसा जाना है? अब रूस से तेल अगर आप लेंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा, ये ट्रंप ने कह दिया है। और सीज फायर को लेकर के तो आज मुझे लगता है कि वो इतना फायर हो चुके हैं, इतनी बार बोल चुके हैं कि अब लोग गिनना बंद कर चुके हैं कि 36 बार हो गया कि 38 बार हो गया। तो आपने स्विच फायर पर एक लफ्ज नहीं निकाला, आपने जो प्रतिबंध लगे एक लफ्ज नहीं निकाला, टैरिफ बढ़ाया एक लफ्ज नहीं निकाला, हथकड़ी लगा करके लोगों को भेजा एक लफ्ज नहीं निकाला। और अमित शाह तो कह रहे थे कि कोई भी फैसला दुनिया में बिना नरेंद्र मोदी के नहीं होता है। तो लोगों ने तो यहां तक पूछ लिया कि हथकड़ी भी क्या लगी थी उन्हीं की मर्जी से। तो राहुल गांधी तो पूछेंगे ही कि जब आप ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके नहीं कह पा रहे हैं कि साहब आपने सीज फायर की बात गलत कही या आपने क्यों टैरिफ बढ़ाया, तो ये जो आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी व्यक्तिगत पीड़ा है क्या? अंबानी और अडानी को लेकर के ट्रंप जो धमकी दे रहा है, और ये बात राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कही है कि कोई फाइल है जो दबी हुई है ट्रंप के पास, और इसीलिए नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं खुल रहा है। तो बीजेपी के नेताओं से लेकर के विपक्ष के नेता तक ये मानते हैं कि कोई फाइल है जिसे ट्रंप ने दबा रखा है, और वो एक फाइल तो सबको मालूम है अडानी की। तो ये A1 और A2 का जो मामला है, ये व्यक्तिगत हानि नरेंद्र मोदी को उठानी पड़ सकती है। और एक तीसरा भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी दबाव में मोदी जी को अपने पद की कुर्बानी देनी पड़ जाए। सितंबर में वैसे ही 75 साल के हो रहे हैं। मोहन भागवत एक बार कह चुके हैं, दबाव भी है, इंटरनल दबाव है। आज राहुल गांधी ने और तार खोल दिए हैं चुनाव आयोग के जरिए कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो चुने गए हैं वो फर्जी वोटर के जरिए चुने गए हैं। तो क्या मोदी जी इमोशनल कार्ड खेल करके इस तरफ जा रहे हैं? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कुछ दबा हुआ है मोदी जी का, तो वो A1 और A2 है, अंबानी और अडानी है। और यही व्यक्तिगत हानि हो सकती है जिसकी तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं।
लेकिन इसका एक और निशाना है जिसकी तरफ मैं कह रहा हूं, वो है बिहार का चुनाव। इसीलिए वो पशुपालकों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, निषादों की बात कर रहे हैं। दोस्तों 2024 के जब से नतीजे आए हैं ना, मोदी जी का कॉन्फिडेंस डिगा हुआ है, हिला हुआ है। डंका बजने वाले प्रोपेगेंडा की हवा खुद ट्रंप ने निकाल दी है। अमेरिका जाकर अपने लिए माहौल बनाने वाले मोदी को अब अमेरिका भाव नहीं दे रहा है। देश में भी मोदी को अल्पमत की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। सरकार नायडू, नीतीश, चिराग, शिंदे, अनुप्रिया, जयंत, पवन कल्याण जैसे नेताओं के सहारे ही चल रही है। अब फर्क यह है कि मोदी पहले कभी एनडीए संसदीय दल की मीटिंग नहीं करते थे और अब बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं करते हैं। दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्य में 3 भाषाओं को लेकर के जब विवाद शुरू हुआ तो नायडू भड़के। परिसीमन पर चर्चा शुरू हुई तो नायडू के सुर मोदी से अलग दिखाई दिए। बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो नायडू ने ही सवाल खड़े किए और अब ट्रंप ने टैरिफ अटैक किया तो मोदी जी खामोश रहे, लेकिन नायडू ने धागे खोल दिए और कहा कि किसानों मछुआरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ट्रंप ने 50% टैरिफ थोपकर डंकापति के गुब्बारे की हवा निकाल दी, सो अलग। दोस्तों ट्रंप ने मोदी की किरकिरी करवा दी है। अब मोदी चुप क्यों है ये तो वो ही जाने, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि AA यानी AA बड़ी वजह है। चारों तरफ से घिरे हुए मोदी अब कौन सा कदम उठाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दिन अचानक रात 8 बजे आकर घोषणा करके पूरे देश को चौंका देंगे, या फिर 17 सितंबर के बाद? खैर देखिए दोस्तों, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मगर मोदी अगर कीमत चुकाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मामला बहुत गंभीर है। तो आज इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपकी राय क्या है? आखिर कौन सा वो व्यक्तिगत नुकसान है जो मोदी को झेलना पड़ेगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट में बताइएगा। मैं तो चलती हूँ, फिर मिलेंगे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।